Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes आज हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल जो कि हम भेजने वाले हैं जो कैंडिडेट आया है उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। यस हम कुछ डिटेल्स वेरीफाई कराना चाहते हैं जो कि डिटेल्स उसने मेंशन करी हैं अपने प्रोफाइल में, राइट। सो वो सारी चीज़ें हमें अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर से वेरीफाई करानी है तो हमें एक ईमेल सेंड करनी होगी और उसमें सारी डिटेल्स भेजनी होंगी। तो आज हम वही देखने वाले हैं। आई होप सो आपने इससे पहले के एचआर ईमेल सीरीज देख रहे होंगे, पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी, प्लीज वहां से देखते रहें। बहुत सारे सेशंस आ चुके हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि मैम एचआर की ईमेल सीरीज दें, तो उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी एक और सेक्शन है, ऑन बोर्डिंग ईमेल भी है और बहुत सारे अलग ईमेल्स भी हैं जो हमें कैंडिडेट्स को भेजने होते हैं सिलेक्शन के बाद, रीस्केड्यूलिंग के बाद, इंटरव्यू की। ओके सो प्लीज आप वहां से चेक कर लें और जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो और किसी भी तरीके के मेल्स देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। चलिए सो ये है हमारे कुछ की टिप्स। क्या है? प्रोफेशनल और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। भाई आप एक एम्प्लॉयर हैं, दूसरा भी एक एम्प्लॉयर ही है, तो ध्यान रखें, बड़े अच्छे से आपका मेल जाना चाहिए वहां पर। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा स्पेसिफिक रहें। जितनी बातें हैं वो सब स्पेसिफिक आपको उसमें मेंशन करनी है। अभी हम मेल के फॉर्मेट में देखेंगे भी। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है और इधर उधर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रोवाइड रेलेवेंट डिटेल्स, जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो जरूर प्रोवाइड करें, अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि इंक्लूड कैंडिडेट्स नेम, उसका पोजीशन और भी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयर को उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में चाहिए होगी। मतलब जेन्युइनली हम जिस पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हैं एक्चुअल में एम्प्लॉयर को भी उसी की ही इंफॉर्मेशन देनी है। मीन्स जिस कैंडिडेट की हम इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो ही कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन हमें मिले। ऐसा ना हो कि जैसे एक नेम से दो एम्प्लॉय होते हैं तो हमने अगर प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी तो ऐसा हो जाए कि हमारे पास वेरिफिकेशन में किसी और का डिटेल आ जाए, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा और चलिए उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अटैच रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं रेलेवेंट है उन्हें जरूर अटैच करें। कैसे कैसे हैं वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम डिटेल मांग रहे हैं एम्प्लॉयर से तो हमें उसे एश्योर करना होगा कि assure the employer that any information provided will be kept confidential. Contact details, include your contact details so the employer can reach out to you if necessary. ऐसा नहीं है खाली मेल भेज दी, मेल पे रिप्लाई करेंगे। आप प्रॉपर अपनी डिटेल जरूर सेंड करें, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअली। ओके फॉलो अप इफ अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि होता है 1 to 2 वीक्स, तो फिर भाई थोड़ा सा पोलाइट मैनर में आपको फॉलो अप रिमाइंडर मेल भी भेजनी होगी। चलिए याद रखें कि हम एक एचआर हैं और वहां पे भी हम जिस एम्प्लॉयर को भेज रहे हैं वहां पे भी एचआर या जो भी पर्सन होंगे जो कि हैंडल कर रहे होंगे कैंडिडेट डेटा, एम्प्लॉइज डेटा, वहीं पे ये मेल जा रही होगी, तो समझेंगे हम अपने कलीग से ही बात कर रहे हैं। ओके चलिए फॉर्मेट है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं। इसके बाद डियर एम्प्लॉयर्स नेम, यहाँ पे अगर आपको नाम पता है, एम्प्लॉयर्स नेम का मतलब ये नहीं है कि कंपनी का नेम, अगर आपको पता है एचआर का नेम, हायरिंग मैनेजर, मतलब जिस भी पर्सन को आप मेल भेजने वाले हैं उसका मेल आपको पता है, आपके एम्प्लॉय ने बताया है, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर, यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय के लिए आप बात कर रहे हैं, हु हैज रिसेंटली बीन ऑफर्ड अ पोजीशन एट आवर कंपनी. As part of our hiring process, we would like to verify the candidate's credentials and ensure that they meet our company's standards. Please find attached a copy of the candidate's resume and relevant documents. We would appreciate it if you could provide us with the following information. अब यहाँ पे आपने properly information लिख दिया। आप इसे 1 2 3 करके लिख सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, जिससे कि अलग से ही ट्रेस आउट हो जाएगी और फिर इजी भी होगा। पैराग्राफ फॉर्म में होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चेक करना कि हमने सारी डिटेल्स भेज दी है नहीं भेज दी है, ठीक है, किसी के लिए भी। तो पॉइंट्स में हमेशा कंफर्टेबल रहता है। Confirmation of the candidate's employment history, including dates of employment, job title and job duties. Verification of any professional licenses or certifications held by the candidate. Information on any disciplinary actions or complaints against the candidate. Now ये सारी ही चीज़ें वो हैं जो हमें वेरीफाई करवानी है, इसलिए हम उन्हें भेज रहे हैं। अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं करवानी है तो आप यहाँ से मिस कर देंगे, मतलब यहाँ से ओमिट कर सकते हैं, हटा देंगे, और कोई और चीज़ है जो आपको वेरीफाई करानी है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करानी होंगी, ठीक है। बहुत बार कंपनीज में कुछ चीज़ें कराई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कराई जाती। मतलब अगर कोई प्रोफेशनल लाइसेंस और सर्टिफिकेशन है ही नहीं तो आप क्या वेरीफाई कराओगे, ठीक है। चलिए, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एश्योर यू दैट ऑल इन्फॉर्मेशन provided will be kept secretly confidential. We appreciate your cooperation in this matter and look forward to hearing from you soon. Thank you sincerely. Name, job title, contact details, company info.
ओके, इसमें आप जो चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, एक और फॉर्मेट, रिक्वेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर, यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, ये आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज डियर एम्प्लॉयर्स नेम, अगेन वही, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, हु हैज रिसेंटली बीन ऑफर्ड अ पोजिशन एट आवर कंपनी। As part of our hiring process, we would like to verify the candidate's employment history to ensure that they meet our company's standards. Dash employee's name has listed your company as their previous employer and has provided your contact information as a reference. ये जो एम्प्लॉय है इसने आपकी कंपनी को बताया है कि आप प्रीवियस एम्प्लॉयर रहे हैं और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिली है एज अ रेफरेंस। वी वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड कंफर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या? डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब टाइटल एंड जॉब ड्यूटीज, रीजन फॉर लीविंग इफ एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इफ अवेलेबल। ठीक है, ये भी अगेन वही चीजें हैं, जो जो चीजें आपको वेरीफाई करानी है वो कराएं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपको ऐड करनी ही करनी है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा कि आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें वेरीफाई करानी होती हैं। ठीक है, चलिए, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो इफ देयर आर एनी डिसिप्लिनरी एक्शंस और कंप्लेंट्स अगेंस्ट द कैंडिडेट ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट विद योर कंपनी। We understand the importance of confidentiality and assure you that all information provided will be kept secretly confidential. Please let us know if you require any further information or have any questions. Thank you for your time and assistance in this matter. We look forward to hearing from you soon. Okay. Next, sincerely, name, job title, contact details, company info. Right? So, दिस वॉज ऑल और आई होप सो दिस वॉज हेल्पफुल। यहाँ पे आपको जो भी ऑल्ट्रेशंस करनी है, मॉड्यूलेशंस करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपकी कंपनी में चीज़ें हों उसके अकॉर्डिंग। राइट, सो आई होप सो दिस वॉज हेल्पफुल। और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, एंड अगर हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।